तेजस्वी यादव गलतफहमी में है डॉक्टर संजय? जब से मुकेश सहनी के साथ उनका गठबंधन हुआ है, दोनों हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री बन रहे हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और आपने देखा मछली खाते हुए फोटो को लेकर के जिस तरह की चर्चा चल रही है और ये जिस तरह मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, एक तरफ एक पक्ष कह रहा है कि देखिए ये सनातनी कैसे हो सकता है, उधर तेजस्वी यादव के तरफ से बयान आ रहा है कि देखिए हम बीजेपी का आईक्यू लेवल चेक कर रहे थे, तरह तरह की बातें। सवाल ये उठता है कि वीआईपी पार्टी जिसको 3 सीटें मिली है, क्या उन 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कब तक होगी? झंझारपुर मिली, मोतिहारी मिली और एक सीट गोपालगंज मिली। यहां पर उम्मीदवारों की घोषणा होने की गुंजाइश कब तक है? इन तीनों सीट पर भी जो मेरे पास संभावित उम्मीदवारों के नाम की जो बात है उसमें कोई मुसलमान नहीं, यह मैं आपको बता सकता हूं। तो सवाल यह उठता है कि क्या झंझारपुर से गोपाल, अगर हम बात करें गुलाब यादव, तो क्या गुलाब यादव का नाम पक्का है? क्योंकि माना यह जा रहा है कि गुलाब यादव को नहीं दिया तो गुलाब यादव बगावती हो जाएंगे। उनकी पत्नी भी एमएलसी हैं, बेटी भी जिला परिषद की अध्यक्ष है। जहां तक सवाल है मोतिहारी का, तो मोतिहारी में कहा जा रहा है कि रमा देवी की बेटी भी उम्मीदवार हो सकती हैं। और साथ ही साथ 2 और नाम हैं, गप्पू राय जिनकी पत्नी जिला परिषद अध्यक्ष हैं और पप्पू द्विवेदी एडवोकेट हैं, इनकी चर्चा चल रही है। और हम अगर बात करें गोपालगंज की, तो वहां 2 नाम की चर्चा बहुत ज्यादा है। एक अनिल कुमार पूर्व सांसद हैं, जेडीयू में मंत्री सुनील कुमार के बड़े भाई हैं, और दूसरा नाम सुदामा भंडारी का आ रहा है जो कि अति पिछड़े समाज से आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि आरजेडी ने 23 में 22 टिकट डिक्लेयर कर दिया है, अब जल्द ही वीआईपी पार्टी इन तीनों सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है, जिसमें एक यादव होगा, एक सुरक्षित सीट से कोई दलित प्रत्याशी होगा या अति पिछड़ा होगा, और साथ ही साथ जो मोतिहारी की सीट है उसमें कहा जा रहा है कि किसी भूमिहार को उम्मीदवार बनाया जा सकता। ठीक जानकारी है कि मुकेश सहनी जी की जो ये 3 सीटें मिली हैं, वो 3 सीटों में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। ठीक है, वो 2-3 नाम है जिसमें वो जिनको दे दे। अब गुलाब यादव के बारे में कहा जा रहा है कि करीब करीब उनकी उम्मीदवारी तय की जा चुकी, और गुलाब यादव बड़े मजबूत व्यापारी हैं, पूना में उनका बड़ा व्यापार है, बिजनेस है, और गुलाब यादव सक्षम है, उनको तेजस्वी भी चाहते हैं, मुकेश सहनी भी चाहते हैं। तो ये तो है कि गुलाब यादव की उम्मीदवारी मजबूत दिख रही है। वैसे राजनीति में कभी कोई संभावना कुछ हो सकती है। जो गोपालगंज की बात आप कर रहे हैं, अनिल कुमार प्रबल दावेदार हैं, सुदामा भंडारी जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनका भी नाम है, और सुदामा मांझी, माफ करिएगा, सुदामा मांझी जी, हाँ सुदामा मांझी जी, और पप्पू द्विवेदी का नाम बड़ा आगे चल रहा है मोतिहारी में, क्योंकि वो उस इलाके के मजबूत लॉयर हैं। वो राम जेठमलानी कहा जाता है उनको चंपारण का, जो बड़ा मजबूती के साथ केस लड़ते हैं और ये करते हैं। तो पप्पू द्विवेदी भी हैं, और जो आपने 2 नाम और गिनाए कि उनकी भी संभावना है कि वो नाम भी सुर्खियों में है। तो इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी से कोई नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है कि भाई एक भूमिहार को लड़ाएंगे मोतिहारी से, एक यादव को लड़ाएंगे झंझारपुर से, और गोपालगंज तो सुरक्षित सीट है, और उसमें भी लालू यादव की सहमति है। देखिए, जहां तक उड़ने की बात है, बिल्कुल मुकेश सहनी जी उड़ रहे हैं, और राजनीति में उड़ने से किसी को रोक भी नहीं सकता है। लेकिन मुकेश सहनी ही थे जो क्या क्या बोले थे विधानसभा चुनाव के समय में, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके भाग गए थे और कहे कि मेरे पीठ में खंजर मारा जा रहा है, और कहां कहां खंजर इनको मारा जा रहा था। और आज वो नवरात्र शुरू हुआ है कल, और आज मछली खिला रहे थे। इस पर भी तेजस्वी यादव का वो जब फोटो वायरल हुआ तो इसको लेकर के भी सवाल कई खड़े थे। खैर, वो उनका अपना निजी मामला है, उसको मैं उस रूप में जोड़ करके नहीं देखता।
लेकिन जो माइनॉरिटी से संबंधित आपने सवाल किया, तो गुलाब यादव, जो अनिल कुमार, जो सुनील कुमार के बड़े भाई हैं, और पप्पू द्विवेदी, जो इनका नाम आगे चल रहा है, इसमें भी तो कोई माइनॉरिटी नहीं दिख रहे हैं कि झंझारपुर में कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, ये नहीं है। तो ये तो मैं बता रहा हूं ना कि शायद आरजेडी को भी ये बता रही है A to Z बनने के क्रम में कि मुस्लिम समाज अब किसी न किसी तरह से कांग्रेस के तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो कांग्रेस की शिफ्टिंग को रोकने के लिए इन्होंने एक नया प्रयोग किया है। अपने समाज के 8 उम्मीदवारों को इन्होंने टिकट दिया। अब इनका प्रयोग सफल रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता है। ओवैसी साहब इनका खेल बनाएंगे, इनका खेल बिगाड़ेंगे, ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा था कि जब आप कॉम्बिनेशन जोड़ते हैं कि 14% यादव और 18% मुसलमान, ये दोनों के होने से 32% का एक आंकड़ा होता है, तो हमारी भागीदारी भी तो होनी चाहिए। अगर आप 8 टिकट ले लेते हैं तो 4 पर तो हमारा दावा बनता ही है। वहां तो हमको 2 पर निपटा देते हैं कि नहीं 2 सीट काफी है आपके लिए, और बाकी जगह पर आप हमारे कॉम्बिनेशन को, हमारे वोट को आप क्लब कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो मुकेश सहनी के भी जो उम्मीदवार हैं, और एक चीज कांग्रेस तो अभी अपने ही कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं की है कि कौन कहां से बाकी सीटों पर लड़ेगी। अब कब इनकी बैठक होगी, कब आला कमान इनको परमिट करेगी। ठीक है, तो देखिए जहां तक हाँ, तो मैं बता रहा था, मैं कंक्लूड कर देता हूं जी। तो कांग्रेस के तरफ वोट बैंक मुस्लिम समाज का शिफ्ट कर रहा है। ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं। ये सरफेस पर अब चीजें आ गई, और एक कोई भी माइनॉरिटी क्लास के लोगों से बात कीजिए तो आपको कांग्रेस की प्रशंसा करते हुए वो मिल जाएगी। तो वहां पर आरजेडी ने यहां पर जो दाव चला है कि कांग्रेस के तरफ शिफ्ट को रोकने के लिए माइनॉरिटी के टिकट को इन्होंने कम किया है। अब देखते हैं इनके गुस्से का खामियाजा इनको कैसे भुगतना पड़ेगा।